ओके, सो आई होप दैट कि काफी लोगों ने यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ नहीं है कि क्या आपका पोजीशन है, तो प्लीज आप टाइप कर दीजिएगा। ठीक है। और सेकंड थिंग, आज है आपका कैनवा का ग्राफिक डिजाइनिंग का प्रोग्राम, जो कि ये 5 दिन तक चलेगा कंप्लीटली, जहां पे हम सीख रहे होंगे ग्राफिक डिजाइनिंग को बहुत सीरियसली लेकर, जिसमें हम डिजाइन प्रिंसिपल्स, टेक्निकल स्किल और क्रिएटिविटी के बारे में बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे, जो आपने इससे पहले, मेरा दावा है कि आपने नहीं सीखी होगी। मेरा दावा है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो सेशन है आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है AT&T टेक इंस्टीट्यूट ने, जिसको आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर या चैट बॉक्स के अंदर, थैंक यू सो मच, प्लीज लिखिएगा। और दूसरी चीज कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से कैनवा यूज करते हैं, तो टाइप कर दीजिएगा जो लोग यूज करते हैं, और कितने सालों से यूज करते हैं ये भी टाइप करिएगा। ठीक है। सो वडोदरा, ठीक है, स्टूडेंट है आप। ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, कसं काय? ठीक है। वर्किंग इन माया केयर फाउंडेशन, वंडरफुल। ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन तो सभी से कि आप कितने सालों से आप कैनवा को यूज कर रहे हो, प्लीज टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर कि कितने सालों से आप कैनवा को यूज कर रहे हो। यदि यूज नहीं कर रहे हो तो प्लीज टाइप नो फास्ट। हाँ जी, कोई है से जो लोग कैनवा पहले से यूज कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, स्वाति जी बोल रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। और ओके, दक्ष जी नहीं नहीं, ओके, अमित जी बोल रहे नहीं, आलोक जी बोल रहे नहीं, और जिन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है प्लीज अपना रिनेम चेंज कर लीजिएगा। माधुरी जी भी बोल रहे नहीं, अजीत जी बोल रहे नहीं, जागृति जी बोल रहे नहीं। ठीक है। और कोई है ऐसा यूज करता है यहाँ पे? नीलेश जी बोल रहे नहीं, ठीक है। और फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा, इसका ए भी नहीं पता, उनको जेड तक लेके जाएंगे हम, तो मेरी इस बात से आपको गारंटी है, बट आपको उसके लिए बने रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस करियर का पोटेंशियल इतना है, क्या फ्रीलांसिंग का आपने नाम सुना ही होगा, फ्रीलांसिंग में लोग जितना चाहे उतना अर्न कर लेते हैं कुछ स्किल्स को चुनकर, तो वही सेम स्किल आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है। सो आई होप दैट ऑल आर हियर एक्साइटेड। सो आर एक्साइटेड, टाइप यस फास्ट। इफ यू आर एक्साइटेड देन टाइप यस। जो चीज नहीं पता है उसको सीखने में और मजा आता है, करेक्ट है ना? ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं। सो हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे AT&T टेक इंस्टीट्यूट को, जो ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराता है, जहां पे मतलब स्किल सेट को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। नॉट ओनली जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे कई सारे वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स चलते हैं, जिनकी वजह से आप जैसे लोग जिनके लाइफ में यहाँ है तो यहाँ पे लेके जाने का काम करता है आपको AT&T। तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। और इनकी अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2000 से ज्यादा इन लोगों ने यंगस्टर्स को राह दिखाई है लास्ट 20 सालों के अंदर, और ये जो मिशन है इसको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइप कीजिएगा थैंक यू सो मच AT&T टेक इंस्टीट्यूट इन चैट बॉक्स फास्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थैंक यू AT&T जरूर लिखिएगा इन चैट बॉक्स। और सेकेंड थिंग, इनके कई सारे फ्री, मतलब पेड तो है ही नहीं, फ्री टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, मेंटोरिंग सपोर्ट और ऐसे कई सारे जो एजुकेशनल फैसिलिटीज है ये AT&T आपको प्रोवाइड करवाता है। सो आपको थैंक यू बोलना हमारा बनता है, तो प्लीज से थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। क्योंकि आपके एक थैंक यू बोलने से हमको एक सपोर्ट मिलता है कि हम ऐसे इनिशिएटिव और ले और ऐसे प्रोग्राम्स को और कंडक्ट करें, जिससे आप जैसे लोगों की और लाइफ बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट हो। ठीक है। और सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं अबाउट द कंपनी, तो ये जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ये है मिल रही है साफल्य गुरुकुल की तरफ से, जो कि डिजिटल मार्केटिंग और एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। और इस कंपनी ने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया ट्रेन किया हुआ है। और एक जो मेन अप्रोच है इस कंपनी का वो है कि ट्रेडिशनल जॉब्स को मॉडर्न जॉब से कन्वर्ट करना। जैसे आपने पहले देखा होगा तो आए हुए थे कंप्यूटर्स, करेक्ट है? कंप्यूटर जिस टाइम ऐसी एक कॉपी होती थी जिसके अंदर पूरे बही खाते लिखे होते थे, करेक्ट है ना? तो दैट टाइम पे क्या होता था कि पूरे वो बही खाते लिखे होते, बट जैसे कंप्यूटर आया तो उसने काम को इजी किया, मतलब ट्रेडिशनल जॉब को मॉडर्न जॉब से कम किया। मतलब बोलते हैं ना उसको कि इससे अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई, इससे अच्छी फैसिलिटी आ गई लोगों के मन में, राइट? उस टाइप से सेम अभी जो चलन चल रहा है कंप्यूटर तो आज के, देर इज नो इशू, लेकिन AI नई नई चीजें जो आ रही है मार्केट में उससे इसको रिप्लेस करना, दैट इज द मेन रीजन। ओके, एंड इट्स ऑल्सो अ मिशन। सो आई होप दैट
आपको कंपनी के बारे में पता चल चुका। अब बात करते हैं मेरी कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है रोहित पटले और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर, कैनवा कोच और साफल्य गुरुकुल के साथ में ट्रेनर हूँ। मेरे पास 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस है ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में और ब्रांड मैनेजमेंट फील्ड में। और मैंने ऐसे कई सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट करे हुए हैं एमएनसीज के साथ में, और जो फुल टाइम प्रोजेक्ट करे हुए हैं वो जो नीचे आपको लोगोज दिख रहे हैं इन सभी के साथ में मैंने फुल टाइम प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं। और इसके अलावा मैंने 100+ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को, मतलब जो होते हैं इंडिविजुअल क्लाइंट्स जिसको बोलते हैं हम, फ्रीलांसिंग बोलते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ऐसी चीजों के अंदर मैंने 100+ क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड भी किया हुआ है। तो आई होप दैट कि ये मेरे लिए एक्सपीरियंस आपके काम आएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसे पता चलने वाली है, जो यहाँ पे मेरे सेशन में कई सारे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स भी आते हैं जो यहाँ से कई सारी चीजें नई सीख कर जाते हैं। तो यही उम्मीद आपके साथ में भी कि आप यहाँ से बहुत सारी लर्निंग लेके जाओगे। आई होप दैट ऑल आर एक्साइटेड हियर। एंड अब बढ़ते आगे कि क्या है ये, क्या है ये, मतलब जो ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो रही है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। सो अब सभी से पूछूं मैं, अगर आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्ड सुनने को मिल जाए तो आपके मन में सबसे पहला क्या वर्ड आता है? व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड जो आपके मन में आता है ग्राफिक डिजाइन सुनते ही? आपने सुना तो होगा इसके पहले, राइट? तो क्या आपके मन में आता है? व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? हाँ जी, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? एंड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज ऑन योर कैमरा, बिकॉज हम आगे जो पिच करने वाले हैं, क्लाइंट्स को पिच करने वाले हैं, आगे फ्रीलांसिंग जर्नी में जाने वाले, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमको कैमरा ऑन करना चाहिए, कैमरे को फेस करना चाहिए। सेकंड थिंग, क्वेश्चन पूछोगे तो आपका थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा इंप्रूव होगा, ठीक है? सो आई होप दैट आपने ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ड इसके पहले तो सुना होगा, करेक्ट है? सभी लोगों ने सुना या नहीं सुना है, पहले तो ये बता दो। यस सर, सुना है। तो इसका मीनिंग आपने क्या समझा है अभी तक की, बस इसके बारे में जानना है मुझे। ग्राफिक डिजाइन मीन्स एक डिजाइन हम खुद खुद से बना सकते हैं। मतलब क्या बना सकते हैं ग्राफिक डिजाइन में? कुछ टर्मिनोलॉजी तो होगी, क्या बना सकते हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर, क्या? या बैनर होगा, पोस्टर होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। अपना या बिजनेस के लिए अपना लोगो होगा। एग्जैक्टली अमित सो, राइट, वंडरफुल। और एनीमोर, कोई और जो इसकी डेफिनेशन या ऐसा कुछ पता हो किसी को, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग से ये होता है या वो होता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? हाँ जी, जागृति जी बोलिए। हाँ सर, ग्राफिक डिजाइन में हम कोई भी लोगो बना सकते हैं, कोई भी विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स, होर्डिंग्स कुछ भी बना सकते हैं। करेक्ट, विजिटिंग कार्ड है, कंकोत्री है, मतलब इनविटेशन कार्ड है, कुछ भी बना सकते हैं उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सिंपल है, जो आंसर है सही सही आंसर थे। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग की हेल्प से हम लोग ब्राउशर, बैनर, होर्डिंग, इनविटेशन कार्ड, आपके विजिटिंग कार्ड, या फिर हम जो भी बात करें जो पीपीटी है ये हो गया, या ऐसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है वो आपको बता रहा हूं मैं। सिर्फ 4 चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, सिर्फ 4 चीजों से मिलकर ग्राफिक डिजाइन बना हुआ है। 4 चीजें क्या है आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो शेप। अगर हाँ, एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि प्लीज आप नोट, पेपर, पेन जो भी है आपके पास में लेके आ जाओ। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो बेसिक्स है ना ये बाद में क्लियर नहीं होगी, आगे हम फिर वो बढ़ते रहेंगे। तो फिर बेसिक्स क्लियर करने वक्त तब फिर वो क्वेश्चन पूछोगे तो कहीं ना कहीं आप भी पूछ नहीं पाओगे, ठीक है? तो इसलिए अभी से लिखना स्टार्ट कर दो जो भी चीजें बताई जा रही है, ठीक है? 1 मिनट टाइम आपके पास में, या फिर 15-20 सेकंड का टाइम है, आप जाके लेके आइए नोट, पेपर, पेन जो भी मिलता है आपको, ठीक है? ठीक है। और हम आज बहुत ही बेसिक से चलने वाले हैं, आपको पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगा, ठीक है? मतलब इतना एक गारंटी कर सकते हो, आपका देखने का नजरिया चेंज होगा आप ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर। हम देखते तो है पोस्टर, सिर्फ पोस्टर लगा हुआ है, ये डिजाइन बड़ी बढ़िया है, आप ये नहीं बोलोगे कल से ये एलिमेंट्स बड़े बढ़िया है, ये अच्छे है, वो अच्छे है, इस टाइप से बोलोगे, ठीक है? आई होप दैट कि सभी लोगों ने नोट, पेपर, पेन लेके आ गए होंगे। अगर लेके आ गए तो टाइप कर दीजिएगा ओके, फास्ट। अगर आप पेपर पेन के साथ में रेडी हो तो मैं लर्निंग के साथ में रेडी हूँ, फास्ट। सभी लोग लेके आ गए? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। तो देखो ग्राफिक डिजाइनिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं: शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, 4 चीजें होती है। इन 4 के अलावा आपको 5वीं चीजें मिलेगी ही नहीं। जिस दिन मिल जाए आ जाइएगा, ठीक है? इन 4 के अलावा आपको कोई 5वीं चीज मिलेगी नहीं। शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, ये इनको क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स। ये क्या है? 4 एलिमेंट्स है। अब बोलोगे एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये समझा दो। देखो एलिमेंट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि पुरखच्छ जिसको बोलते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई एक इक्विपमेंट पकड़ते हैं हम, जैसे कि ये फोन बना हुआ है, ठीक है? अब एक फोन जो बना हुआ है इसके अंदर
ये अलग है, इसका कैमरा निकाल लो, ये निकाल दो, पुरखच्छ है ना, ये पूरे पुरखच्छ को मिला के एक फोन बना है, करेक्ट है। तो इस टाइप की जब चीजें बनती है तो उसमें पुरखच्छे लगे होते हैं, लेकिन हम उसको बोलते क्या है, फोन है। हम ये बोलते हैं कैमरा है इसके अंदर रैम है, इसके अंदर एसएसडी है, बोलते नहीं बोलते, हम बोलते हैं फोन है। वही सेम चीज ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके पुरखच्चे चार है, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक का क्लियर सबको? समझ में आई चीजें? ये चार क्या है, पुरखच्चे है, एलिमेंट्स, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ठीक है, यस और नो, इतनी समझ में आई आपको या नहीं आई? बहुत ही बेसिक चलेगी हम। ओके, अब इन चारों चीजों को देखो, जैसे कि फोन को हमने मिलाया तो क्या हुआ, उसका फंक्शन क्या है, यहाँ से कॉल कर सकते हैं हम लोग, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन नेटवर्किंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइन को क्या इसका मकसद है, इसका सिंपल सा मकसद इतना है कि एक मैसेज को जितने विजुअल तरीके से और इम्पैक्टफुल तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना। सपोज दैट मेरा जो काम है आज यहाँ पे आपके लिए, दैट इज कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सभी जानकारी देना सटीकता से और आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो इस तरीके से। तो मेरा जरिया क्या है, पीपीटी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, ये सारे जो कॉम्बिनेशन ही तो है। यहाँ पे आप शेप देख रहे हो, कहीं कलर देख रहे हो, कहीं इमेज देख रहे हो, कहीं टेक्स्ट देख रहे हो। ठीक है, तो इन चारों चीजों को मिलाकर मैंने क्या किया, एक मैसेज अपने से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ विद दिस पीपीटी। ठीक है, तो इस चीज का एक ही है जो मकसद है, वो है एक विजुअल तरीके से, एक इम्पैक्टफुल तरीके से एक मैसेज को दूसरे पर्सन तक कन्वे करना। ठीक है, और अब मोबाइल बनाने के लिए हार्डवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर लगता है और बतेरी चीजें लगती है, करेक्ट है। सेम चीज ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या कंबाइन होता है, जिसमें तीन चीजें कंबाइन होती है। ठीक है, एक होता है डिजाइन प्रिंसिपल्स, इसके बिना कुछ नहीं होगा। दूसरी होती है टेक्निकल स्किल, मतलब एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, या फिर आप फोटोशॉप पकड़ लो, कैनवा पकड़ लो, इलिस्ट्रेशन पकड़ लो, डिजाइन पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। ठीक है, टेक्निकल स्किल। एंड लास्ट वन इज क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। ये तो मैंने आपको पूरा आउटर विद इसकी परफेक्ट डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। ग्राफिक डिजाइन इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, जो मैंने पहले ही कहा, यूजिंग एलिमेंट्स लाइक शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज। ये क्या है, चार पुरखच्चे हैं, टू कम्युनिकेट अ मैसेज और आइडिया इन विजुअल अपीलिंग एंड इफेक्टिव वे। ठीक है, आप ऐसे पढ़ो या जो मैंने वैसे बताया वैसे भी कर लो यार, वो ज्यादा अच्छा था क्योंकि उसको आपको इजीली इजी टू अंडरस्टैंड होगा। चार पुरखच्चे, शेप, कलर, टेक्स्ट, इमेज, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि विजुअल कंटेंट को विजुअल तरीके से, मतलब एक मैसेज है उसको जितने अच्छे तरीके से विजुअल और इम्पैक्टफुल तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाना, दैट इज द ग्राफिक डिजाइन फंक्शन। ओके, इतना समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले इतना बता दो, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब, समझ में आया इतना ही नहीं आया? ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि इसमें इन्वॉल्व होती है चीजें। देखो, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग क्रिएटिविटी, टेक्निकल स्किल एंड डिजाइन प्रिंसिपल, तीन चीजें, to produce a design for various medium like print, digital platforms and social media, जो आपने कहा था। ठीक है, तीन चीजें इसमें कंबाइन होती है, चार एलिमेंट्स है, इतनी बातें सबके मन में आ गई होगी शायद अभी। और हम सेशंस में आगे बढ़ते बढ़ते क्रिएटिविटी के बारे में सीखेंगे, डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, और इसके अलावा जो टेक्निकल स्किल है कैनवा, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, सो आई होप दैट इतनी चीजें सबको क्लियर होगी। अगर क्लियर हो गई हो तो टाइप कर दीजिएगा फास्ट क्लियर, या इस पे किसी को डाउट है तो प्लीज जो भी डाउट्स जो नहीं समझा पूछ लीजिएगा आप। इतनी चीज सबको क्लियर है, टाइप क्लियर फास्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये ओवरऑल होगी ग्राफिक डिजाइनिंग की डेफिनेशन। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग, अभी भी क्वेश्चन आता है सर ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट ही क्यों है? ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, दो सामने आपके जो रखे हुए हैं, एक बैनर है, एक है कैशबैक का और एक है आपको महिंद्रा की कारों का। तो मेरा एक क्वेश्चन सभी से होता है कि जब फर्स्ट पोस्टर देख रहे हो, सबसे पहले आपके मन में इस पोस्टर को देख के क्या आया? व्हाट इज द सिंगल मैसेज जो आपके मन में सबसे पहले इसको देख के आया फर्स्ट? क्या लगता है आपको, आपके मन में सबसे पहले क्या आया होगा इसको देखते सही, क्या आया? हाँ जी, सोलंकी जी, माधुरी मैम, अजीत जी, हाँ जी, क्या है आपके मन में?
ओके एग्जैक्टली, ऑफर आया। और क्या आया? अच्छा फोटो सबको दिख रही होगी, तो क्या आपके मन में आया? देखते सही, जो भी आया वो बताइए फर्स्ट चैट सेक्शन के अंदर, क्या आपके मन में आया सबसे पहले? सर ऑफर तो आया, बट कैशबैक वाला ऑफर आया। कैशबैक का नाम सुनते ही क्या मन में आया? कि कुछ रिचार्ज करेंगे हम तो उसमें कुछ हमको डिस्काउंट डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में एयरटेल की सिम है, तो क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड होऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले लिख दिया है कि जियो मार्ट का है ये, जियो मार्ट कैशबैक, महा कैशबैक। सिंपल सी बात है, जियो वालों के लिए होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। जो जियो वाले कस्टमर्स हो गए वो पूरा पड़ेंगे फिर कि 20% कैशबैक कैसे मिलेगा। करेक्ट है। तो वही चीज है, ये आपके मन में आया नहीं, ये पहले चीज ये समझ लो, ठीक है। ये आपके मन में लाया गया है। आप बोलोगे मतलब सर, समझा रहा हूं। जिसने इस पोस्ट को बनाया होगा, जिस भी ग्राफिक डिजाइनर ने, ब्रांड मैनेजर ने बनाया होगा, उसकी कॉन्सेप्ट इस तरीके से हो जाए उसने कि सबसे पहले दिखाना क्या है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर वो सबसे पहले इसको दिखा दे, रिचार्ज नाउ, इसको बड़े बड़े अक्षरों में कर दे, कोई इंटरेस्ट लेना ही बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले पैसों देने की बात हो रही है ना, वहां तो कोई बेनिफिट्स की बात ही नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले, महा कैशबैक। मतलब जो जियो यूजर हो गए वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में कितना कैशबैक है, फिर छोटे अक्षर में लिखा होगा सा 20% कैशबैक। उसके बाद में ऑन एवरी, अच्छा एवरी डे ऑन जियो रिचार्ज। मतलब सिंपल सा क्लियर हो गया जियो वालों के लिए। अब जो जियो वाले कस्टमर्स हो गए वो समझेंगे कि रिचार्ज कहाँ मिलेगा, कैसे स्टेप्स मिलेंगे। तो स्टेप्स को कर दिया छोटा, ठीक है। तो आप हमेशा देखते हो कुछ वर्ड्स छोटे होते हैं, कुछ वर्ड्स बड़े होते हैं, कुछ एलिमेंट छोटे होते हैं, कुछ कलर अलग अलग होते हैं, कहीं पे कुछ अलग लगा होता है, ठीक है। तो वो फील देने के लगे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं सेकंड एग्जांपल्स के पीछे, जो कि है महिंद्रा राइस का। आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया इसको देखकर? यहाँ तो कहीं ऑफर लिखा ही नहीं है, अब बताओ क्या आया आपके मन में सबसे पहले? क्या आया? हाँ जी, क्या आया सबके मन में? व्हाट इज द सिंगल वर्ड जो आपके मन में सबसे पहले आया? यस, जागृति जी आपके मन में क्या आया? अच्छा सम गिफ्ट, ठीक है। और हाँ जी, और क्या आया? देखो मन में आप बता नहीं पा रहे हो शायद, बट सबके मन में तो यही आता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर, हैप्पी नवरात्रा। मतलब नवरात्र चल रहा होगा उस टाइम पे जबकि पोस्ट है, उस टाइम पे कुछ ऐसे ऑफर्स आए होंगे ये चारों गाड़ियों के ऊपर। लग रहा है ना कि अभी नवरात्र आने वाला है। कई लोग तो गाड़ियां इसलिए नहीं खरीदते कि नवरात्र या दिवाली आने दो या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आने दो, वहां पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है। भी होता है या नहीं होता, पहले तो इतना बता दो, क्योंकि वी आर द इंडियन, हम लोग डिस्काउंट कहाँ मिलेगा पहले वो देखते हैं। करेक्ट है? यस और नो? जी बिल्कुल अभिजीत जी, राइट। अजीत जी सॉरी, राइट, फेस्टिवल ऑफर एग्जैक्टली। तो लोगों के मन में क्या आया कि भाई नवरात्र चलने वाली है, इन चार गाड़ियों में चाहे स्कॉर्पियो खरीदो, चाहे केयूवी खरीदो, चाहे टीयूवी खरीदो, या फिर एक्सयूवी 500 खरीदो। तो हमारे मन में आया कि यार चार गाड़ियों पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलने वाला है। अब वो कितना मिलेगा? अब जो लोग इसके बारे में प्लान कर रहे होंगे, गाड़ी उनको चाहिए होगी, चाहे किसी भी कंपनी की चाहिए हो, एक बार वो कंसिडर करेंगे इसको कि भैया क्या है, देख तो एक बार पढ़ने वाले हैं हम लोग, मतलब पूरा पढ़ेंगे धीरे धीरे। और लास्ट में देखो ये पूरे नंबर्स दिए हुए, जिसको इंटरेस्टेड होगा यहाँ पे कॉल कर देगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक पोस्ट को देखते सहित समझ में आ गया कि वो किसके लिए बनाया गया है, क्या उसका मकसद है, मेन पर्पस क्या है उसका, क्या डिफाइन कर रहा है। तो सिंपल है, इफेक्टिवली कन्वे मैसेज एंड आइडियाज थ्रू विजुअल अपीलिंग एंड इंगेजिंग डिजाइन। ठीक है, तो ये डिजाइनिस्ट तो है और क्या है, ठीक है। तब उनका कोई आइडिया था कि भैया अभी 4-5 गाड़ियां हैं, इसको बेचना है हमें, वेयर हाउस के अंदर काफी भीड़ लग चुकी है, तो इनको कुछ ऑफर निकालते हैं। अब ऑफर क्या है, वो तो नीचे प्राइस लिखे हुए यहाँ पे दिखाई, बेनिफिट अप टू, बेनिफिट अप टू, ठीक है, ऐसे प्राइस स्टार्ट, ठीक है। अब जब प्राइस कम करना है, जैसे कि 50, 60, 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कई लोग गाड़ी ऐसी बिक जाती है, वेयर हाउस खाली हो जाता है। करेक्ट है ना? नया मॉडल आता है देखने कभी भी आप, ये पुरानी गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए उसमें डिस्काउंट देते हैं, राइट। तो ये कैसे देंगे, मतलब एक तरीका तो चाहिए बताने का। तो वो एक ग्राफिक डिजाइन वो मीडियम है जो आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक मैसेज जो होता है वो विजुअल तरीके से कम्युनिकेट करता है। दैट इज अ सिंगल क्या बोलेंगे उसको, इंपॉर्टेंट थिंग जो ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग आप देखते हो कई सारे आए दिन बहुत चलते रहता है। आपसे ही पूछूंगा मैं, कई सारे आप बताओगे मेरे को। आप जैसे कि मैं आपको ही बता रहा हूँ,
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या आपके मन में आया? सबसे पहले आपके मन में क्या आया? ठीक है, क्या आया? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्या आपके मन में आया? फर्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। घड़ी डिटर्जेंट, एग्जैक्टली। और सबकी पसंद निरमा, करेक्ट है। हमारे मन में वो रट चुका है। डर के आगे जीत है, क्या है ये? डर के आगे क्या है? जीत है। क्या है ये? किस ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं? बताओ, फास्ट फास्ट। स्लोगन तो है बट डर के आगे जीत है, किस ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं? एग्जैक्टली, डियो, माउंटेन ड्यू, करेक्ट है ना? लेकिन डर के आगे जीत है क्या? डर के आगे हो सकता है और डर होगा, राइट, लेकिन नहीं, डर के आगे जीती है। इसके आगे और क्या है? आ, ठंडा मतलब, ठंडा मतलब थम्स अप नहीं, कोका कोला होता है ना, थम्स अप का होता। ठंडा मतलब कोका कोला, राइट। और क्या है? और आपके पास क्या हो सकता है? और आपने कुछ सुने होंगे ऐसे, और क्या है जो आपको याद रह गए? सही है, असली मसाले सच सच, क्या है ये? है ना एक, एमडीएफ, राइट। एमडीएफ समथिंग था, राइट, एमडीएच होता है तो, ठीक है। तो ये क्या होती है? इनको बोलते हैं स्लोगन, किसी ने कहा, ठीक है, बट इसको एक वर्ड है जो कि मार्केटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है, जिंगल। जिंगल, जिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये क्या करते हैं, एक यूनिक टैगलाइन होती है और एक मार्केट होता है जहां पे कई सारे ब्रांड बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा हर कोई होता है, पानी भी होता है ठंडा हमारे यहाँ तो, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, नहीं ठंडा मतलब सिर्फ कोका कोला होता है। ऐसे टैगलाइन बार बार रिपीट रिपीट कर करके उनको याद दिला दी गई। एनीवन हैव एनी आइडिया कि कितने टाइम में एक माइंड, मतलब ब्रेन को रिकॉल होता है कि भैया इतने बार बोलूंगा तो उसके मन में मेरा नाम याद हो जाएगा उसको? जैसे मैं बार बार बोलूं कि मेरा नाम रोहित है, रोहित है, रोहित है, रोहित है, तो मैं कितने बार बोलूंगा कि आपको कम से कम याद रहेगा? एनीवन? और ये सारी चीजें मार्केटिंग से इंटरलिंक करती है, ठीक है। सो मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बता रहा आपको जो काम की नहीं होगी, ठीक है। 3 to 13 टाइम बोल रहे, ठीक है। और क्या लगता है आपको? 3 to 4 टाइम्स नहीं, इतने में तो नहीं होता, जागरूक कीजिए, राइट। तो रिसर्च के द्वारा ऐसा पाया गया है कि 7 टाइम जब भी आप कोई चीज बोलते हो हर दिन, तो आपको टाइम बहुत बार कैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके माइंड में वो चीजें रह जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, किसी को पता है अटेंशन स्पैम क्या चल रहा है आज के डेट में? मतलब एक कंज्यूमर का जब वो रील्स देखता है, कुछ भी देखता है इंटरनेट पे, तो क्या उसका चल रहा है? मतलब रिटेंशन रेट या अटेंशन रेट बोल सकते हैं हम लोग, क्या होता है? एनीवन? कितने सेकंड का चल रहा है? आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड? क्या लगता है आपको कितना होगा? कितना होगा? एनीवन? हाँ जी, मैं देख रहा हूँ गिनती के 3 4 रिप्लाई आ रहे, बाकी लोग क्या कहना है, ये समझ में आ रहा है आपको? आप बताइएगा, बिल्कुल ठीक है, आए हैं प्रैक्टिकल में भी हम लोग। 2 मिनट, ठीक है। इट जस्ट ओनली 15 सेकेंड तो लॉकडाउन टाइम था, अभी 9 सेकेंड से भी कम पे आ चुका है। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब 9 सेकेंड में आपको एक कस्टमर को अटेंशन पाना है उसका, और उसको दिखाना है। आप हमेशा देखते हो कि रील्स स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, अगर हमको 8 9 सेकेंड में पसंद आ गया उसका कंटेंट तो पूरा देखते हैं, वह छोड़ देते हैं, करेक्ट है। तो वैसे सेम चीज है कि आपको इतने कम टाइम में लोगों को दिखाना भी कि आपकी कंपनी के बारे में, आपका जो डिजाइन उसके बारे में, तो उसमें कुछ जिंगल्स का यूज किया जा सकता है, जो मार्केट से आपको, जब आप किसी का ब्रांड मैनेज कर रहे हो या फिर खुद का ब्रांड मैनेज कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसी चीज कर रहे हो, एक्टिविटीज जहाँ पे आपको मार्केटिंग की नीड पड़ रही है, तो आपको कम टाइम के अंदर कैसे इफेक्टिवली आप उन तक वो मैसेज पहुंचा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट स्किल होती है, ठीक है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, विद ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स यू कैन क्रिएट यूनिक एंड मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटीज दैट हेल्प बिजनेसेस स्टैंड आउट इन क्राउडेड मार्केट। मतलब पानी सिर्फ अकेला बिस्लरी तो नहीं बेच रहा है ना, लेकिन देखो कि बहुत सारे लोग पानी बेच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पानी मतलब बिस्लरी क्यों आता है? बिकॉज इन्हें पोजिशनिंग कर रखी है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो टैगलाइन चल रही है, दूध मांगोगे दूध देंगे, किसने कहा? ब्लैंकेट ने कहा। इसी को सेम डुप्लीकेट करते हुए जोमेटो ने कहा, खीर मांगोगे खीर देंगे, जिनके जो डोमेन में आ रहा है, जो चीज प्रोवाइड करते हैं वो लिख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे नेटफ्लिक्स ने कहा, फ्राइडे मांगोगे वेडनेसडे देंगे। इसको देख के मैंने ही बोल दिया, जैसे कि साफल्य, गुरुकुल और एटीएनटी के लिए,
कि एजुकेशन मांगोगे, स्किल्स देंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स देंगे, ये चीज बोल दी मैंने। तो ये उससे कैसे मिलता जुलता हो गया। और आप देखने, ये जो आपको बैनर दिख रहे हैं, ये जो बैनर, ये एक्चुअल में छपे हुए इतने बड़े बड़े बैनर आपकी सिटी के अंदर आप देखते होगे, मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पे लगी होती है। ये इतना बड़ा पोस्टर सिर्फ इस टैगलाइन के लिए लगाया गया था, आर यू इमेजिन, ठीक है। तो ये होता है अटेंशन रेट, इसलिए छोट कम टाइम में ज्यादा अटेंशन किसी का पाना हो तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इस चीज की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका काम होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, आप काम करते हो डोमेन के अंदर जहाँ पे मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, वेब डिजाइनिंग, प्रिंट डिजाइन, अपने शादी के कार्ड देखोगे आपके खुद के, या फिर आप वेबसाइट बना रहे हो किसी की, तो वहां पे भर भर के वेबसाइट पे ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज किया होता है। अगर आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की बात करें हम लोग, तो आप जब घर से निकलते हो, एक नेता जो होता है या फिर पॉलिटिशियन होता है, उसके आप पोस्टर देखते हो, कई कंपनीज होती है, रिलायंस पकड़ लो या कई बड़ी बड़ी कंपनीज पकड़ लो, छोटी मोटी कंपनीज पकड़ लो, हर किसी के बैनर लगे होते हैं। हर दुकान के आगे आप देखोगे तो वो जो साइन बोर्ड लगा होता है, तो इसका स्कोप एंडलेस है, मतलब ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग सेक्टर है। लेकिन इसके अंदर भी एआई इंटीग्रेशन हुआ है, इस वजह से जो इसकी स्पीड अच्छी होगी वो इसके अंदर सर्वाइव करता है अभी, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा मेन काम होता है एक यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना। कैसे? जैसे मैं चाहूँ तो विदाउट पीपीटी भी बात कर सकता हूँ आपसे, पीपीटी हटा दूं मैं यहाँ से और आपके सामने ऐसे ही बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो आपको उतने इम्पैक्टफुल तरीके से समझ में नहीं आएगा। यस और नो? आर यू एग्री विथ माई पॉइंट? आप सहमत हो मेरी बात से, यस और नो? यस और नो? अगर मैं पीपीटी हटा दूं यहाँ से तो आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। करेक्ट? करेक्ट ना? यस। तो इसका मकसद क्या है, मैं आपका एक यूजर एक्सपीरियंस इनहांस कर रहा हूँ, ताकि जो चीज मैं बोलूँ, हो सकता है मैं कुछ ऐसे वर्ड्स को कम्युनिकेट कर दूं जिसका आप तक वो पहुंचा ही नहीं। जैसे मैंने यूजर को कुछ और पढ़ दिया, अजर पढ़ दिया, कुछ और पढ़ दिया, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आया ही नहीं। लेकिन जैसे आपने टेक्स्ट देखा, आपको इंस्टेंट समझ में आया, अच्छा सर ने यूजर कहा था। करेक्ट? तो मैं आपका यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस एनहांस कर रहा हूँ। और ग्राफिक डिजाइन के थ्रू मैं कैसे कर रहा हूँ, इस पीपीटी के जरिए, जहां पे मैंने आपको इंगेज करने के लिए, आपको अच्छा समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स यूज कर दिए, कुछ आइकॉन्स यूज कर दिए, कुछ 3D कार्टून्स यूज कर दिए, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा दी। इसके अलावा जो मेन हाईलाइटिंग वर्ड्स थे, इनहांस यूजर एक्सपीरियंस, तो इसको हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते थे, तो इस टाइप से आपके सामने पूरा दिखा दिया मैंने। ब्रांड के बारे में बता दिया कि साफल्य, गुरुकुल और एटी&टी के थ्रू आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ये सारी चीज दिखा दी मैंने आपको। जिससे क्या समझ में आया, कि हमको थोड़े जल्दी समझ में आया। वही एक टीचर होता है हमारे क्लास के अंदर, वो एक ब्लैक बोर्ड होता है, वो बैठा है चुपचाप आके पढ़ा रहा है, अगर मैं अपनी टोनिंग चेंज कर दूं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसी सारी चीज, हम ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं ऐसे बताऊंगा ना, लिटरली वो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। होता है ना, पहले के जमाने के जो न्यूज आती थी वो एक ही फ्लो में चलते थे, मतलब एक संवाददाता हुआ करता था, वो एक ही फ्लो में, चाहे कोई मर जाए, कोई खुशी का दिन है या कुछ भी दिन है, उसके जो टोनिंग है पूरी सेम चलती थी। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज क्या बोलते हैं, अगर जाग रहे हो तो उठ जाइए। हम बोलते हैं यार क्या हो गया ठीक है, ऐसे कुछ बोलते हैं वो लोग। तो क्या कर रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस कर रहे हैं। और ऐसे एंकर की नीड होती है एक न्यूज कंपनीज को, क्यों है? क्योंकि वो यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस कर रहे होते हैं। सेम हमारे ही फील्ड होती है, जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो में दम है, जहाँ पे लगता है कि आपकी डिजाइनिंग इंगेज कर रही है किसी को, तब जाके आपको जॉब्स बहुत इजीली मिल जाती है। ओके, आई होप दैट मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करना है ग्राफिक डिजाइनर बन के, या फिर हम जो भी काम करने वाले उस फील्ड के अंदर। आप फ्रीलांसिंग भी करते हो, एक पोस्ट का आप 3-3 हजार रुपए तक चार्ज करते हो। उसका सिंपल सा काम इतना होता है कि आपको उस डिजाइन में ऐसा कुछ लगाना होता है कि देखते सही कस्टमर उस पर क्लिक करे। दैट इज द मेन एजेंडा, ठीक है। आई होप दैट कि इतनी सारी चीजें आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो टाइप कर दीजिएगा यस। और करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हाँ, आपके पास स्किल सेट कितना है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कितने अच्छे से करते हो, आप लोगों को समझाते कितने अच्छे से हो, दैट्स गेट मैटर, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री की बात करूं मैं, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे एक सानिध्य जी थे हमारे यहाँ पे, शायद 2022 की बात होगी या 23 की बात होगी मे बी, एंडिंग या स्टार्टिंग की। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब ली थी साफल्य गुरुकुल से, ठीक है। तो वो उनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था दैट टाइम पे, तो बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा मार्केटिंग, मीडिया, मैंने खुद पर्सनली कई सारी डिजाइन एजेंसीज में काम कर रखा है। और इसके अलावा अभी भी प्रेफर करता हूँ फ्रीलांसिंग को, क्योंकि फ्रीलांसिंग में ना ही टाइम बाउंडेशन है और ना ही किसी का प्रेशर होता है। सिर्फ इतना है कि एक डेडलाइन होती है, एक प्रोजेक्ट होता है, एक फिक्स प्राइस होता है, काम होता है हमारे साथ में कि लेना देना,
वो अपने हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं, और वो काम हमारे स्किल सेट के बेसिस पे मिलता है हमको, ठीक है। जिसमें हम फाइवर, अपवर्क ऐसी वेबसाइट का जिक्र करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आपको बारी बारी से बता दूंगा, तो वहां पे भी आप करियर अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट यहाँ तक सबको समझ में आया। अभी आपको लगा होगा कि सर बहुत सारा प्रैक्टिकल सीख लिया, आपने कहीं पढ़ा भी होंगे यार कि सर ये फील्ड तो थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी कहाँ से आ गई यहाँ पे। ये थ्योरी नहीं थी, समझने की था क्या इसका ओवरव्यू है वो चीज। सो आई होप दैट सभी लोग प्रैक्टिकल सीखने के लिए एक्साइटेड हो गए। टाइप एक्साइटेड फास्ट इन चैट बॉक्स। अच्छा, मैं देखते जब मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता हूँ जहाँ पे यस और नो लिखो तो लोग फटाफट लिखते हैं, बट जैसे ही मैं एक्साइटेड या ऐसा कुछ वर्ड बोलूंगा तो लोग नहीं लिखते भाई। देखो माधुरी जी का एक्साइटेड आ गया, ठीक है। अभी सर प्रैक्टिकल पे आने वाले जहां से आपको थोड़ा माइंड अभी खुलेगा अब, ठीक है, मतलब कोई नई चीजें पता चलने वाली है अब। ओके, एक्साइटेड 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 एक्साइटेड, वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स द स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आपके सामने इनमें से आप सभी कंपनीज को ऑलमोस्ट जानते होंगे, जिसमें टाटा है, निविया है, वीचार्ट है, कैनवा है, व्हाट्सएप है, आइकिया है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो कुछ कंपनीज है। इनमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो जो हम देखने वाले वो ये है कि शेप साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे अभी, जहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में। सो क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी टाइप ऑफ शेप इन ग्राफिक डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से शेप्स कितने होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। सो टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, कितने होते हैं। लॉजिकल आंसर चाहिएगा, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में शेप कितने होते हैं आपके हिसाब से। नहीं नहीं, ये ऐसे नंबर बताओ, 5, 10, 50, 1 लाख, 10 लाख, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, क्या लगता है आपको। स्वाति जी ने कहा कि 10 होते हैं, राष्ट्रपाल जी ने कहा अनलिमिटेड, अतुल जी ने कहा अनलिमिटेड, ठीक है। और और फास्ट फास्ट फास्ट। सोलंकी, अच्छा नीता बेन जी ने कहा अनलिमिटेड, ठीक है। और दक्ष जी ने कहा अनलिमिटेड, ठीक है। और नंदनी जी ने कहा अनलिमिटेड, ठीक है। आंसर धीरे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। अजीत जी ने कहा अनलिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में शेप सिर्फ 2 होते हैं, तो आप मानोगे। आप मेरे को उल्टा क्रॉस क्वेश्चन कर दोगे, सर क्या बात कर रहे हैं अभी, देखो सर्कल तो 1 हो गया, स्क्वायर 2 हो गया, ट्राइंगल 3 हो गया, ये हेक्सागोनल 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 8 तो यहीं पे आप कैसे बोल रहे 2 ही होते हैं, बता रहा आपको। 2 कुछ इस तरीके से होते हैं, सेंस पकड़िएगा, जिसमें एजेस लगे होते हैं। एजेस का मतलब नुकीलापन। इसका नुकीलापन मतलब कैसे, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा मैं। ये देखो स्केल है यहाँ पे, ये नुकीलापन है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक पकड़, जैसे ये मोबाइल फोन पकड़ते हैं, ये देखो यहाँ पे एजेस है, हालांकि है तो स्क्वायर है, बट यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, नुकीलापन नहीं है यहाँ पे। मतलब जिसमें नुकीलापन है, हालांकि दोनों तो रेक्टेंगल ही पकड़े उसको हम लोग, करेक्ट है, लेकिन इसमें नुकीलापन है, सॉरी इसमें नुकीलापन है, इसमें नुकीलापन नहीं है। तो जिसमें नुकीलापन नहीं है उसको बोलते हैं हम सॉफ्ट एज, ठीक है। सॉफ्ट एज, EDGE, एज, ठीक है। और जिसमें नुकीलापन है उसको बोलते हैं हार्ड एज। तो 2 टाइप के शेप होते हैं, ठीक है। ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल ही तो है, लेकिन इसमें एजेस है, इसमें एजेस नहीं है, इस टाइप से, इसमें एजेस है, इसमें एजेस नहीं है। नुकीलापन है जिसमें, और जिसमें नुकीलापन नहीं है। हालांकि तीनों शेप तो है, बट ये तीनों ही शेप है, लेकिन एक दर्शा रहा है सॉफ्ट एज को और एक दर्शा रहा है हार्ड एज को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉफ्ट एज के कई सारे लोगोस आप देखते होंगे जहाँ कंपनीज का अप्रोच होता है इस टाइप से, सॉफ्ट एज जहाँ पे सर्कल, जैसे टीसीएस का लोगो पकड़ लो आप, निविया का, वीचा, व्हाट्सएप का। मैं सिर्फ शेप की बात कर रहा हूँ, कई लोग आइकॉन्स की बात करने लग जाते हैं, टेक्स्ट की बात करने लग जाते हैं, मैं टेक्स्ट की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो शेप सॉफ्ट एज है। बात करें हार्ड एज की तो टाटा का लोगो देखोगे आप तो हार्ड एज है, इसके अलावा आइकिया का, ठीक है। अब देखते हैं कैसे क्या इसका डिजाइनिंग के अंदर रोल होता है। आई होप दैट कि एयरटेल और आपने आइडिया का लोगो आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा हुआ है, टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। कितने लोगों ने आइडिया और एयरटेल का लोगो देखा हुआ है।
किसी ने इनके सिम यूज किए? एनीवन? हाँ देखा है, देखा है, ठीक है। आज देखो, तो आपका परसेप्शन चेंज करो, ठीक है। वंडरफुल 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 वंडरफुल। तो आपके हिसाब से एयरटेल सॉफ्ट एज है कि हार्ड एज है? पहले तो ये बता दो, मतलब जिसमें नुकीलापन है हार्ड एज, जिसमें नुकीलापन नहीं है सॉफ्ट एज। क्या लगता है आपको, एयरटेल सॉफ्ट एज है कि हार्ड एज है? ओके, राष्ट्रपाल जी ने कहा सॉफ्ट एज है। और ये टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, सभी लोग। सॉफ्ट, अतुल जी ने भी कहा सॉफ्ट, ठीक है। जागृति मैम ने कहा सॉफ्ट, अजित जी ने कहा हार्ड। ओके, सॉफ्ट, सोलंकी जी ने कहा, नीता बेन। आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप देखोगे इस लोगो को, आपको जूम करके दिखाता मैं। जूम रहने दो, बस ये एनोड ऑन कर देते, ठीक है। तो अगर इस लोगो देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं भी एजेस नहीं है, मतलब नुकीलापन कहीं पर भी नहीं है। ये देखो, कहीं नुकीलापन है? यहाँ पे नहीं है, कहीं भी नुकीलापन नहीं है। तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट एज, ठीक है। कई लोग बोलते, सर हैंड राइटिंग आपकी इतनी गंदी क्यों है? ये मेरी हैंड राइटिंग सही है, मेरे को माउस से लिख के आता नहीं, ठीक है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या, सॉफ्ट एज। अगर बात करें आइडिया की, तो ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? और जिन लोगों ने यहाँ पे हार्ड लिखा था वो रॉन्ग है, जिन लोगों ने सॉफ्ट लिखा था वो राइट है, ठीक है। और यहाँ पे सॉफ्ट है कि हार्ड है आइडिया का? हाँ, हाँ जी, हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, ठीक है। ये सॉफ्ट भी है हल्का सा, बट इसको हार्ड ही अज्यूम करते हैं फिलहाल तो, ठीक है। क्यों अज्यूम करके बताऊंगा उसमें, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो हार्ड कंपनीज होती है, जिनका नेचर थोड़ा हार्ड होता है, जो लोहा या फिर ऐसे कुछ डिजाइन में डील करते हैं, उनकी कंपनी के लोगों में ये चीज होती है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट। और हाँ, ये आपको बोले सर कि ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? मैं बोला, हाँ इंपॉर्टेंट तो है, बट आपको समझना ये है कि कहाँ इंपॉर्टेंट है। जब हम डिजाइनिंग करते, जब भी डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां पे चेकआउट करना होता है कि सॉफ्ट एज है कि हार्ड एज है। जैसे एग्जांपल के लिए दो यहाँ पे मैंने फोटोज लगा रखे हैं, ठीक है। आई होप दैट कि लोग, ये जो बैकएंड में जो मैंने व्हाइट कलर यूज किया है, ये इसका पार्ट नहीं है, सिर्फ शोकेस करने के लिए हुआ है, ठीक है। आप देखो ध्यान से, जो मैंने आपने कहा कि इसका लोगो सॉफ्ट है, तो जब भी आप कोई डिजाइनिंग करते हो या जो भी डिजाइन लिखते होंगे, उसके तरफ एक चीज हमेशा मेजर करना, अगर कंपनी का लोगो सॉफ्ट एज है, तो उस डिजाइन में जितने भी शेप यूज होंगे, जिस कंपनी का लोगो सॉफ्ट एज है, उस डिजाइन में जितने भी शेप यूज होंगे वो सॉफ्ट एज ही यूज होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल इज दैट। ये देखो, सॉफ्ट एज है या हार्ड एज है, पहले ये बताओ, ये सॉफ्ट एज है या हार्ड एज है? टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट। ये टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा मैं, ये रेड रेड कलर इसकी बात कर रहा हूँ। सॉफ्ट है, एग्जैक्टली सही कहा आपने जागृति जी, राइट। ये है सॉफ्ट, करेक्ट। ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आप मेरे को बताओ, ये सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट ही है ना, कैसी बात कर सकते हैं, दोनों में सेम ही तो है, राइट। तो ये जब भी डिजाइन आप कर रहे हो, जब भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में आ रहे हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर लोगो सॉफ्ट है तो पूरे डिजाइनिंग में शेप सॉफ्ट यूज करो। अगर लोगो हार्ड एज है तो डिजाइन में पूरा हार्ड एज यूज करो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? टाइप यस और नो फास्ट। क्लियर है तो टाइप क्लियर, टाइप नहीं है क्लियर तो नो करो फास्ट। क्या कोई डाउट है इसके अंदर तो बता दीजिए, तो आगे बढ़े हम लोग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो फास्ट? यस, ओके, थैंक यू सो मच। सो देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जो कि आइडिया का, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इंडिया को ना उल्लू बनावी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो ये देखो, इनके हार्ड एज है कि सॉफ्ट एज है वो दिखा रहा था आपको मैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो जो कर्व है, ये तो यहाँ मेंटेन कर लिया सॉफ्ट से, लेकिन इधर देखोगे आप पूरा हार्ड से मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। अब ये नॉट ओनली दिस, ये हार्ड है, ठीक है। ये देखो इधर, इसमें भी हार्ड एज लगाया हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर आपको भी समझ में आ रहा होगा, अब कहीं ना कहीं एक चीज आपने पूछी नहीं मेरे को अभी तक, क्यों बता रहा हूँ आपको भी क्या पूछी नहीं। सर आइडिया, एयरटेल एक ही डोमेन में है। डोमेन मतलब क्या, टेलीकम्युनिकेशन। तो ऐसा क्योंकि एक कंपनी का लोगो सॉफ्ट है, एक कंपनी का लोगो हार्ड है? व्हाई? एनीवन हैव एनी आइडिया? एनीवन?
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो एयरटेल ग्रुप है वो तो सॉफ्ट एज इन्होंने रखा हुआ है कि कंपनी का नेचर सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो आइडिया कंपनी इसको ओन कौन करता है, ओन कौन करता है, इस कंपनी का मालिक कौन है? एनीवन? एनीवन? इस कंपनी का मालिक कौन है? टाटा? नहीं, टाटा नहीं है। आइडिया का मालिक कौन है? बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, एग्जैक्टली सही कहा आपने, राइट। तो आदित्य बिरला ग्रुप, तो नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी इन्होंने, ये देखो। तो इस कंपनी को ओन करती है बिरला ग्रुप, और इनका नेचर थोड़ा बिजनेस का जो है वो हार्ड है, मतलब ये सीमेंट्स बेचते हैं। गर्ल्स ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप है सर? ठीक है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ये नॉट ओनली दिस, इसकी बात करती है, यहाँ पे हार्ड एज यूज किया गया है, यहाँ पे भी हार्ड एज यूज किया गया है, इस पे भी आप देखो हार्ड एज यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से डिजाइनिंग के अंदर आपका रोल होता है एक शेप का। तो आपको कई लोग बोलते हैं सर मैं शेप कौन सा यूज करूं, सर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं सिंपल कहता हूँ कि जिस लोगों की बात करें, जिस कंपनी की आप डिजाइनिंग बनाने जाओगे उनका लोगो ऑलरेडी बना होता है, तो उनका लोगो पकड़ो, उसमें सॉफ्ट एज या हार्ड एज वो देखो और उसके हिसाब से अपना काम स्टार्ट कर दो। क्या इतना सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि इसमें कोई डाउट है? ताकि और एक एग्जांपल ले हम लोग। इसमें डाउट है किसी को? यस और नो? ओके, क्लियर, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ रूल है, हमने अभी शेप के लिए रूल देखा अभी हमने। अभी जस्ट एक रूल और देखते हैं कि सर कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करें, इसके बारे में कोई आइडिया? मैं कहूँगा हाँ जी है। तो ये रूल लिख लीजिएगा आप, ठीक है, बाद में आपको दिक्कत ना आए इसलिए। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड लाइट है, तो उसके ऊपर हमेशा बोल्ड कलर लो, मतलब डार्क कलर्स लो। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहूँ मैं यहाँ पे कुछ हो तो, एक सेकेंड, एक सेकंड, ये शायद नोटबुक है मेरे पास में एक, ठीक है। ये देखो, बैकग्राउंड क्या है? लाइट है। एलिमेंट्स कैसे यूज किए गए? बोल्ड। ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल छोड़ के आपको उसका एग्जांपल दिखाऊं पीपीटी का, बैकग्राउंड क्या है? डार्क कलर, लेकिन जो आगे एलिमेंट्स यूज है, शेप की बात करूं, कलर्स की बात करूं, टेक्स्ट की बात करूं, जो भी है वो क्या है? लाइट है। इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, मतलब आपका मेन फोकस ये है कि कस्टमर का अटेंशन कैसे पाना है, ऐसा नहीं कि कैसे गंवाना है। ठीक है, ऐसा है कि कैसे पाना है, मतलब कस्टमर देख के पहले ये अच्छा ये काम की चीजें अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखना है। तो आपको हमेशा दो रूल याद रखने हैं, लाइट बैकग्राउंड है डार्क एलिमेंट्स यूज करो, डार्क बैकग्राउंड है लाइट एलिमेंट्स यूज करो, वाइस वर्सा। इज इट क्लियर एवरीवन? शॉर्ट टिप है, समझ में आ गई होगी सबको शायद। ठीक है, यस और नो? ये मैंने एग्जांपल दिया आपको ब्राइट का, ठीक है। अच्छा, ये तो पूरा चल ही गया शायद, सब कुछ दिखी, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से। और दूसरा एग्जांपल आपके सामने वो है, ये लाइट वाला हो गया, वो डार्क वाला हो गया, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फॉन्ट टिप्स के ऊपर। मैं हमेशा लगभग 100 से 150 सेशन आज तक होते आ रहे, तो ये जो गलतियां कर लोग करते हैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ मैं, कि हमेशा आप डिजाइनिंग अच्छी कर लेते हो, सब अच्छी कर लेते हो, आपके साथ लगता है हमको, जब हम बनाते हैं ना खुद से, तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में, कि मुझे जो मतलब सपोज दैट कि मैंने जो भी बनाया है, एक पोस्ट बना दिया या कुछ भी बना दिया, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट बनाया मैंने, सब कुछ परफेक्ट है इसके अंदर। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं उसको चेकआउट करता हूँ 2-3 सालों के बाद में, तो मुझे लगता है कि ये तो मैंने क्या ही बना दिया था उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये मैं बता रहा आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपको हमेशा 2 से 3 ही फॉन्ट यूज करने हैं डिजाइन के अंदर, ये बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे दिखते हैं। 2 से 3 फॉन्ट पे स्टिक रहना है आपको। इसके अलावा मैक्सिमम जो अगर लगता है आपको नीड पड़ गई चौथे फॉन्ट की, 4 फॉन्ट यूज कर लो, बट उसके ऊपर मत ही करो, ठीक है। इसके आगे, हेडलाइन शुड बी बोल्ड, मतलब जो फॉन्ट ले रहे हो आप हेडिंग के लिए, जैसे कि हमने ले रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये हेडिंग के लिए फॉन्ट हमने नया चूज किया और सब हेडिंग के लिए फॉन्ट डिफरेंट यूज किया हमने, तो इस टाइप सबको चूज करना है, ठीक है। इसके आगे, मेन हेडलाइन जो होती है आपकी, उसको हमेशा अपर केस में रखा करो, ऐसा नहीं कि उसको लोअर केस में कर दिए, उसको ट्रीट ही अच्छे से नहीं कर रहे हो आप। होता है ना, जैसे कि हमारे जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं, करेक्ट है। वही सेम चीज जब भी आपकी फॉन्ट फैमिली आप ले रहे हो, तो हमेशा जो हेडिंग है उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करो, उसको अच्छे से दिखाओ, ताकि सबसे पहले वही दिखता है,
ठीक है। और हेडिंग कौन सी है पहले ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। अब टीम जब बनाते हैं हम लोग, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे क्रिकेट की पकड़े या फुटबॉल की पकड़े, कप्तान हम उसी को बनाते हैं जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसके अंदर वो क्वालिटीज हो। तो जब भी आप हेडिंग लिख रहे हो, जैसे वहां पे कैशबैक को हेडिंग बनाया गया था, जैसे वहां पे नवरात्रा को हेडिंग बनाया गया था, जो लीड कर सकता है हेडिंग उसको मेन रोल दो। मतलब समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं, हेडिंग को हेडिंग की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और लास्ट कि सब हेडिंग ज्यादा बोल्ड भी मत करो, और सेकंड थिंग उसको इतनी अच्छी रिस्पेक्ट भी मत दो। रिस्पेक्ट का मतलब ये कि सिर्फ ऑडिबल हो, मतलब सॉरी रीडेबल हो, दैट्स इट। ठीक है, जैसे ये देखो, अगर मैं इसको इसकी इतना बड़ा कर दूं तो इनमें डिफरेंस ही क्या रहेगा। ठीक है, आई होप दैट ये क्विक इंफॉर्मेशन आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते आगे कि जब भी हम किसी से बात करते रहे, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि हम कैसे बात करेंगे किसी से भी। जब भी हम किसी से बात करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग को लेकर, तो ये क्या करता है, कैसे करता है, ये लोग पूछते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बिल्ड गुडविल इन दी मार्केट। गुडविल का मतलब ट्रस्ट है ना। इसके अलावा सेल्फ ब्रांडिंग और ग्रूमिंग के लिए हेल्प करता है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के लिए हेल्प करता है, मैनेजमेंट तो करते ही करते हैं बट एंगेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। इनकरेज प्रोफेशनलिज्म, सपोज दैट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी डिजाइन थर्ड क्लास है, आपकी नजरों में उसकी अहमियत कम हो जाएगी इंस्टेंट। तो वही चीज आपको इनकरेज प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। और सेल्स को इनहांस करता है, मतलब आज अगर कम सेल्स हो रही है, जैसे कि हमने वो कैशबैक का देखा था, नवरात्रा का देखा था, क्यों देखा था, उसके अंदर उसकी इनहेंस सेल ही तो हो रही है, और क्या हो रही है। और जो लोग इंटरेस्टेड थे उनका फॉलो अप हो रहा है, तो यूज फॉर फॉलो अप। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है जो आप लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा एग्जाम्पल ओवरऑल। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम टाटा कंपनी की बात कर रहे थे, टाटा मोटार, या फिर हम लोग टाटा हैरियर की बात करते हैं। टाटा हैरियर, ठीक है। टाटा हैरियर ऑफर, ये कुछ सर्च करते हैं हम। तो चलते इमेजेस पे, मतलब एक रैंडमली हम कोई पिक्चर उठा रहे हैं यहाँ से, जिसका हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखोगे आप कई सारे ऐसे पोस्टर तो जा रहे हैं यहाँ पे, बट चेकआउट कर रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ पे मार्केटिंग पोस्टर चाहिए हमें, मार्केटिंग पोस्टर। ठीक है, इस टाइप से हमने सर्च किया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक और। यस, सो हमने एग्जांपल लिया वाला, इसको कॉपी इमेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप एक दो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, सो जस्ट एक तो ये हो गया, और एक कोई देख लेते हैं, ये भी एक वही है शायद, इसी को लेते हैं। ठीक है, कॉपी इमेज पेस्ट, इसको नए पेज पे पेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपको सॉफ्ट एज हार्ड एज इसके अंदर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले बता दीजिएगा। ठीक है, सो टाटा ग्रुप का जो लोगो है वो हार्ड एज है या सॉफ्ट एज है, पहले तो ये बताओ मेरे को सबसे पहले तो। इज इट सॉफ्ट एज और हार्ड एज? फर्स्ट टाइप इन चैट बॉक्स फास्ट, इज इट सॉफ्ट एज और हार्ड एज? टाटा ग्रुप का लोगो सॉफ्ट है कि हार्ड है? प्रतीक जी ने कहा हार्ड है। और जो लोग सॉफ्ट लिख रहे हैं प्लीज, आप अभी तक पढ़ा नहीं, मतलब समझे नहीं इसका मतलब। इस कंपनी का लोगो देखो हार्ड है, आप देखो अच्छे से हार्ड है। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर जो एजेस यूज किए गए, ये देखो, ये क्या है, हार्ड है कि सॉफ्ट है? राउंडेड है या फिर हार्ड वाला शेप दिया गया है? हार्ड है ना। इसके आगे ये भी देखो हार्ड है। शेप की बात कर रहा हूँ मैं, टाइटल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये भी हार्ड है। हाँ जी है। चलो हो सकता है भाई यहाँ पे इन्होंने गलती से कर दिया बोलोगे आप, तो इधर आ जाओ फिर। ये हार्ड है कि सॉफ्ट है? सॉफ्ट है कि हार्ड है? ये भी हार्ड है। ये भी देखो कोना हार्ड है या सॉफ्ट है? हार्ड है। तो अल्टीमेटली आपने एक चीज और समझ ली कि हार्ड है, हार्ड एज। ठीक है, अब इसमें भी किसी का कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, सेशन यहीं तक था। सो मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में, बट उससे पहले हम ले लेते हैं डाउट्स। सो प्लीज, कोई भी डाउट है किसी को तो आप पूछ लीजिए, सो दैट हम आंसर कर पाए। और अगेन सभी लोगों ने कैमरे फिर से ऑफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो बढ़िया है। कोई डाउट है किसी का? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो? एनीवन? मुझे राष्ट्रपाल जी दिख रहे हैं, काफी खुश लग रहे हैं आज। चलो बढ़िया है। आपका क्वेश्चन ही बोल रहे हो आप? गिव मी 1 मिनट सर, आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ मैं। जी सर बताइए, क्या बोल रहे हो आप? सर इतने कम समय में और इतने अच्छे तरीके से जो लर्न कर पा रहे हो ना, उसके लिए ओके, खुश हूँ सर। क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द थैंक पॉजिटिव यू, फीडबैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई डाउट है सर आपको? नहीं ना? ओके। और जागृति मैम का कोई क्वेश्चन लगता है, चलो ठीक है। हाँ जी मैम बोलिए। सर आपने बहुत अच्छे से सिखाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आपने जो ओके। सिखाया उसमें से ऐसा पता चला कि जो कंपनी हार्ड का कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ भी बनाती है, उसका लोगो हार्ड रहेगा। और जो सॉफ्टवेयर स्किल यूज करती है, मतलब कि कुछ सॉफ्टवेयर बनाती है, उसका लोगो सॉफ्ट रहेगा। अ, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द जो कंपनी देखोगे ना, जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है या जो ऑनलाइन काम करती है, इन कंपनीज का लोगो देखो सॉफ्ट होता है मैक्सिमम टाइम। बट जो हार्डवेयर में डील करती है उनका वो होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आप देखोगे हमेशा कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपना लोगो लॉन्च करती है। आप ध्यान से देखना कभी भी। अभी रिसेंटली ओके महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा ने ईवी लॉन्च किया, ईवी का नेचर चूंकि सॉफ्ट है, उनका लोगो भी चेंज हुआ है अभी, आप देखिएगा एक बार। ओके ओके राइट। सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन ऑन मंडे, राइट? अगर आप कहो तो हम बिल्कुल मिलेंगे, अगर आप ना कहो तो फिर नहीं मिलेंगे, बस की बात है। क्या लगता है आपको आलोक जी? लेकिन आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो सभी लोग, ये थोड़ी मतलब दुविधा है। कहीं ना कहीं हम फ्रीलांसिंग जर्नी में जाने वाले, इंटरव्यू राउंड में जाने वाले, तो ये कैमरे ऑन करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे होता है कि आपका आई कांटेक्ट बना रहता है, दूसरी चीज की आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प होती है इससे। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हर किसी के लिए, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हम कैमरा ऑन कर देंगे सर, तो लगता है कि कुछ क्या हेजिटेशन है पता नहीं, बट वो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, सबको ऑन करना चाहिए, ठीक है। कल से ऑन रखोगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का और कोई डाउट है क्या? बहरहाल हम डाउट्स पे बात कर रहे हैं अभी। किसी का कोई डाउट या सजेशन? और सारी चीजें सबको समझ में आई या नहीं है, पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कई लोगों ने कहा कम टाइम में बहुत अच्छा समझ गया उनको, कई लोगों ने नहीं समझा। देखो समझाना मेरा काम था, बट समझा जिसने अपना टाइम निकाल के एक्चुअली सुना है उसको कंप्लीट सुनाओ, समझा होगा ना? ओके, आपके तरफ से डन है, ठीक है। ओके, और किसी को डाउट है? और विकाशी मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग regarding recording or something else? मैम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हाँ हूँ हाँ आपको। अभी आया। ओके। जी मैम, सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। मैं आपको अभी अपना जो AT&T का प्लेटफॉर्म है वो मैं एक बार दिखाती हूँ, जहाँ से आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो जब कभी आप एब्सेंट हो तब। और आपको एग्जाम भी वहीं पे देना होगा, और आप रिकॉर्डिंग और सेशन भी वहीं पे देख सकते हो। शेयर हुआ मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके ठीक है। अच्छा मेरा ये चालू हुई है। मैं आपको लिंक ग्रुप में भेज दूंगी, और यहाँ से आप अपने रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो ईमेल आईडी यूज किया है वो यूज करना है, और पासवर्ड भी आपको कल जो क्रेडेंशियल मेल आया था उसमें आया होगा, तो वही यूज करना है। और आप लॉग इन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड आएगा, और डैशबोर्ड में आपको दिखेगा आप कौन कौन से कोर्स में रजिस्टर हुए हो। ये आप इसमें डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ से आप कुछ बुक्स भी रीड कर सकते हो। जैसे हमारा एडवांस सोशल मीडिया का कोर्स चल रहा है, बेसिक सोशल मीडिया, तो वहाँ पे एक पीडीएफ दिया गया है, तो आप कुछ अगर रीड करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। और आप कौन कौन से कोर्स में ज्वाइन हुए हो ये है, आपने कौन से कोर्स कंप्लीट किए हैं। आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हो, यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी अपना डाउनलोड कर सकते हो। जी, अगर या एग्जाम के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तब यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। जी।
और आपको टेस्ट भी यहीं पे देना रहेगा। यहाँ पे टेस्ट का लिंक आएगा और रिजल्ट भी यहीं पे आपको शो होगा। और माय सेशन में आपको यहाँ पे जो सेशन है वो सारे रिकॉर्डेड है, तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग लिंक भी दिया जाएगा, आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और आपको जो भी कोर्स का अगर आपको किसी भी जैसे कैनवा का देखना हो या कैनवा ट्रेनिंग ओके या ठीक है। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ से सेशन में भी यहीं से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब अनम्यूट का ऑप्शन दे दी सबको शायद। लॉगिन कैसे करना है समझ में आया? यस, सभी लोग यहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप को। किसी को कोई डाउट है उसमें? ओके ठीक है मैम, प्लीज रिपीट। अच्छा फिर से दिखाऊं? यस मैम। ओके ठीक है चलो। कितना दे देंगे? यही ना? कितना? कर दिया पैसा। बैचेस सेशन मैं लॉग आउट करके दिखाती हूँ आपको। फिर से मैं लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी यूज किया है ना, वो यूज करना है। और आपको पासवर्ड भी जो कल मैंने क्रेडेंशियल मेल किया था उसमें आया होगा, तो आप उससे लॉगिन करोगे तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे आप आओगे। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखेगा, आप कौन कौन से कोर्स में रजिस्टर हुए हैं वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे मैं सोशल मीडिया में मैंने किया है, कैनवा किया है, तो ये दिखेगा। ये डिजिटल लाइब्रेरी है, यहाँ से आप कुछ बुक्स यहाँ से अगर रीड करना हो, जैसे हमारा एडवांस सोशल मीडिया, बेसिक सोशल मीडिया कोर्स भी है, तो यहाँ पे दिया गया है। अगर आप कुछ रीड करना चाहो तो यहाँ से कुछ रीड कर सकते हो। और यहाँ पे माय कोर्स में है, आपको आप कौन कौन से कोर्स में हो, ये ऑनगोइंग हो और ये कंप्लीटेड है। ये कंप्लीटेड में आप कौन कौन से कोर्स में रजिस्टर्ड हुए हो ये यहाँ पे शो होगा कि कौन कौन से कोर्स आपके कंप्लीट हुए हैं। और आप यहाँ से ये सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट भी है। और यहाँ पे आपको व्यू डिटेल में पूरा दिखेगा कि कौन से सेशन का क्या क्या टाइम है, शेड्यूल और वो सब यहाँ पे दिखेगा, कौन से फैकल्टी है, कौन से बैच कौन से टाइम पे, सारा शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। और आपको रिकॉर्डिंग अगर देखना हो तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ये सारे रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप यहाँ से अगर आपको कुछ देखना हो तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, और आप टेस्ट के लिए भी यहीं पे आपको लिंक दिया जाएगा, आप यहीं से देख सकते हो कि कैसे आपको टेस्ट देना है यहाँ से। और ये माय अकाउंट है, आप में अगर आप कुछ चेंज करना चाहो जैसे अपना प्रोफाइल में, ठीक है, ये चार चीज आप चेंज करना चाहो, एड्रेस चेंज करना चाहो तो ये चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे आपका फोटो भी अगर चेंज करना चाहो तो चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ आया? हाँ यस मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके क्लोज कर। ओके देन, मैम किसी ने फिर से लिखा हुआ है कि रिकॉर्डिंग मतलब रिपीट कीजिएगा, तो प्लीज आप वो चेक कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग इस वीडियो की, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा स्टेप्स, ठीक है। सो देन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, मिलते हैं सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।